हेलो एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट सेकंड. In part second, we are going to study about top 20 questions. Top 20 questions related to Kashmir history, ancient history of Kashmir. तो यहाँ पर मैंने दो पिक्स दी हुई है। यहाँ पर मैंने दिखाया पार्ट सेकंड एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यहाँ पर मैंने दो इमेजेस लगाई हुई हैं। एक है मर्टन टेम्पल की, ये जो इमेज है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये वाली है मर्टन टेम्पल। और ये जो मैंने इमेज यहाँ पर दिखाई हुई है, ये है खीर भवानी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम क्या करने वाले हैं? टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। मगर वो टॉप 20 क्वेश्चन हमें खाली कश्मीर हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे, वो भी एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो पुरानी था, जो है कश्मीर के रिलेटेड एंशंट हिस्ट्री, जिसमें किंग्स के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से किंग्स थे, और इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट इन डीप, इम्पॉर्टेंट, खाली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट अस मूव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच किंग वाज कॉल्ड, विच किंग वाज किल्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार। यानी कि जब महाभारत वार जो है ख़त्म होने को था, तो उस टाइम पे किस बादशाह को मारा गया था? तो उस टाइम पे जिस बादशाह को मारा गया था, उनका नाम था गोनाडा फर्स्ट। उनका नाम था गोनाडा फर्स्ट। गोनाडा फर्स्ट से पहले गोनाडा सेकंड था। और ये जो है डिफरेंट किंग्स आए हुए हैं जिन्होंने कश्मीर जो है उससे पहले रूल किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है मेंशन, जो राज तरंगिनी ने जो अपनी बुक में है, उसने मेंशन किया हुआ है बिफोर द ग्रेट महाभारत वार, यानी कि महाभारत वार से पहले जो हुआ था, उसने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है। तो उसने ज़्यादा कुछ जो है डिस्क्रिप्टिव जो है वो ज़्यादातर महाभारत वार ख़त्म होने के बाद दिया हुआ है। यानी कि महाभारत वार के बाद, जब महाभारत वार हो गया, उसके बाद जो जो किंग्स आए, उनके रिलेटेड जानकारी हमें राज तरंगिनी में मिलती है, जो कि कल्हना की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसमें उसने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमें बताया है। तो कौन थे कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार? तो किंग गोनाडा फर्स्ट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एम्पायर वाज मेंशनड फर्स्ट बाय कल्हना टू रूल द वैली। तो किस एम्पायर, यानी कि यहाँ पर एम्पायर बताया गया है, ना कि बादशाह का नाम आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी ऐसी एम्पायर थी जो जिसने पहले रूल किया स्टार्ट कश्मीर के ऊपर आफ्टर महाभारत के बाद कश्मीर के ऊपर जो है आक्रमणकारी किसने पहले शुरू की थी? तो ये थे मौर्यन एम्पायर। कौन थे? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर पहले एम्पायर थे जो कि आए और स्टार्ट किया रूल का किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। तो मौर्यन एम्पायर जो है, इसमें डिफरेंट, इसमें मेन कुछ बादशाह थे, जैसे अशोका था, इसमें अशोका था, और भी बादशाह थे जो कि यहाँ पर आए थे। किंग दामोदर था, जलूका था। इसमें डिफरेंट जो बादशाह थे वो आए थे और उन्होंने रूल किया कश्मीर के ऊपर। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे कौन कौन से। सबसे पहले अशोका आया था, जिसने बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बनवाए डिफरेंट लोकेशंस पे। उसके बाद अशोका की जब डेथ हुई, तो उसके बाद उसका बाद बेटा आया जिसका नाम था जलूका ने एक्सटेंड किया थ्रोन को। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी लीनेज दिखाऊंगा। ये ए अशोका, उसके बाद आया जलूका जो है, उसने भी जो है कुछ अच्छा काम किया है। उसने जो यहाँ पर फॉरियंस थे, फॉरियन ट्राइब्स जो थे, उनको यहाँ से घतेड़ा, उनको यहाँ से निकाला। उसके बाद जलूका जो है, उसको उसके बेटे ने फिर सक्सीड किया, जिसका नाम था दामोदर, किंग दामोदर सेकंड। उसका नाम था किंग दामोदर सेकंड, वो आया उसके बाद। तो ये जो है, ये डिफरेंट बादशाह थे। जो दामोदर था, इसने दामोदर करीवा जो है, वहाँ पर इसने जो कैपिटल अपनी शिफ्ट की हुई थी, जिसको आज के टाइम में श्रीनगर एयरपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की हुई थी, कहाँ पर? दामोदर करीवा में।
तो आज के टाइम में वो श्रीनगर एयरपोर्ट है। तो ये थे ये मैंने थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी सी बताई, पहले अशोका, उसके बाद जलोका, उसके बाद दामोदर। तो ये आपको रखना याद है, अशोका, जलोका एंड दामोदर। तो अब आगे जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ये था कहाँ से स्टार्ट हुआ, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में जो पहला बादशाह था जिसने रूल किया कश्मीर के ऊपर, तो वो था अशोका। अशोका वाज द फर्स्ट किंग हु रूल्ड द कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अशोका के मतलब थोड़ा सा जानेंगे। अशोका ने जो है इसने डिफरेंट विहार्स बनाए, इसने विहार्स बनाए, टेम्पल्स बनाए यहाँ पर। और इसी के दौर में जो है बुद्धिज़्म का प्रीच जो है हुआ, बुद्धिस्ट कल्चर जो है यहाँ पर फैल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पांदरैठन। यहाँ पर हमें बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको हम आज के दौर में पांदरैठन कहते हैं। तो इसका फाउंडर कौन था। मैंने आपको कहा कि अशोका ने बहुत सारे काम किए, उनमें एक काम इसका ये भी था, उनमें एक काम इसका ये भी था। तो इसका आंसर आएगा अशोका। अशोका, अगर क्वेश्चन आएगा अशोका वाज द फाउंडर ऑफ विच सिटी ऑफ श्रीनगर, तो आपका आंसर होना चाहिए पांदरठन। या ऐसे भी आ सकता है हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पांदरठन, तो आपका आंसर होना चाहिए अशोका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट विच प्लेस अशोका बिल्ट शिव टेम्पल। किस जगह पर अशोका ने शिव टेम्पल बनवाया। जहाँ पर अशोका ने शिव टेम्पल बनवाया वहाँ पर जो है लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, यानी कि लोगों के ऊपर वहाँ पर असरात उसके पड़े, यानी कि लोगों में खुशियाँ पैदा हो गई। तो ये कहाँ पर इसने बनाया था। तो इसका आंसर है विजेश्वरी, जिसको आज के टाइम में क्या कहा जाता है। इसका आंसर है विजेश्वरी, जिसको आज के टाइम में कहा जाता है बीजबिहाड़ा। क्या कहा जाता है, मॉडर्न बीजबिहाड़ा जिसको कहेंगे, बीजबिहाड़ा, जिसको आज के टाइम में मॉडर्न बीजबिहाड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बुद्धिस्ट मिशनरी वाज डिप्यूटेड टू कश्मीर टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा। यानी कि कौन सी ऐसी बुद्धिस्ट मिशनरी आई थी जिसको यहाँ पर लाया गया था कश्मीर में, ताकि वो बुद्धिज़्म को जो है उसको वहाँ पर फैलाए, वहाँ पर जो है जो बुद्धा था उसकी तालीमात को वहाँ पर बताए, यानी कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को वहाँ पर बताए, यानी कि कौन कौन से बुद्धिस्ट में के क्या क्या आता है, कैसे रहना है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वहाँ पर जो है बुद्धिज़्म को वहाँ पर बोलना था। यानी कि क्योंकि आपको पता है अशोका जो है वो फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म था, वो ऑलरेडी फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म था। कौन, अशोका। किंग लावा, कुशा एंड अशोका वायर सक्सेसर्स। और ये जो है ये सारे जो थे ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे, यानी कि दे वर लोन फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। और ये जो है जब ये उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया यहाँ पर बिजबिहाड़ा में, तो लोगों में जो है वहाँ पर ज़्यादा शिवा के मुतलिक, लॉर्ड शिवा जो है उसके मुतलिक ज़्यादा चाहत हुई, यानी कि जानने की कि क्या था क्या नहीं था, तो ये जानने की चाहत हो गई। तो जो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट मिशनरी को डिप्यूट किया गया कश्मीर में टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा, तो ये कौन सी मिशनरी थी ऐसी। तो इसका नाम था मजांतिका, इसका नाम था मजांतिका। मजांतिका जो है ये एक ऐसी बुद्धिस्ट मिशनरी थी जिसको कश्मीर में लाया गया था ताकि बुद्धिज़्म को प्रीच कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु वायर नेक्स्ट आफ्टर मौर्यन टू रूल कश्मीर। और उसके बाद मौर्यन के बाद जो है कौन आ गए जिन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया, तो वो थे कुशैनस। कौन थे, द आंसर इज कुशैनस। उसके बाद मौर्यन के बाद आए कुशन एम्पायर। कौन एम्पायर आया, कुशन एम्पायर। कुशैनस मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, तो यहाँ पर एम्पायर कौन था, कुशन एम्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द 3 किंग्स ऑफ कुशन एम्पायर मेंशनड बाय कल्हना एज नेक्स्ट लाइनेज। यानी कि
कल्हना ने जिनको मेंशन किया है कि जो कुशन एम्पायर जब यहाँ पर आया तो उन्होंने उस लाइनेज को कंटिन्यू किया। तो कौन कौन वो तीन तीन बादशाह थे जो कि यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर जो है रूल किया, तो उनका नाम था हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। ये तीन बादशाह थे जो कि यहाँ पर आ गए थे। चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। हुश्का, जुश्का और कनिष्का जो है इन तीनों ने 3 शहर बसाए थे। दे फाउंड 3 सिटीज़ और उनका नाम रखा गया था हुश्कापुरा, जुश्कापुरा एंड कनिष्कापुरा। और जो कुशन बादशाह थे उन्होंने डिफरेंट टेम्पल्स और विहार्स बनाए, रहने की जगह, और जहाँ पर ये जो फेद जो होता है, जो जहाँ पर तालीमात दी जाती है, उनको बनाया, और टेम्पल्स को बनाया गया जहाँ पर लोग पूजा पाठ कर सकें। जो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एंड एट विच प्लेस। तो यहाँ पर प्लेस तो आया हुआ है, प्लेस जो आंसर में आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि हु हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एंड एट विच प्लेस। कौन थे जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है हेल्ड किया, यानी कि उसी ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है वहाँ पर इनॉग्रेट किया, यानी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके ज़रिए हेल्ड की गई है। तो इसका आंसर आएगा कनिष्का के ज़रिए। किसके ज़रिए? कनिष्का। पहला था हुश्का, उसके बाद जुश्का और लास्ट में कनिष्का था। जो लास्ट वाला है वो आपको याद रखना है, लास्ट वाला कनिष्का, कनिष्कापुरा जिसने बसाया था, शहर बसाया था कनिष्कापुरा। आपको ये याद रखना है कि कनिष्का ही ऐसे बादशाह थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट काउंसिल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट ही होता है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसके ज़रिए हेल्ड की गई थी? तो ये की गई थी कनिष्का के ज़रिए। कहाँ पर, प्लेस कहाँ पर थी? तो ये प्लेस थी कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है? ये जो आपका मुगल गार्डन है, हारवन जो है नियर शालीमार गार्डन, तो ये वहीं पर पड़ता है कुंडलवन। तो वहाँ पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट काउंसिल विच 2 सेक्ट्स डिवाइडेड आउट ऑफ बुद्धिज्म। जब बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी तो उस दौरान 2 सेक्ट्स निकले थे बुद्धिज्म के। 2 सेक्ट्स, यानी कि बुद्धिज्म से 2 सेक्ट्स निकले थे। तो वो 2 सेक्ट्स क्या क्या थे जो वहाँ पर निकले थे वहाँ बुद्धिज्म से? तो वो थे, द आंसर इज महायाना एंड हिमायाना। वायर द 2 सेक्ट्स। आंसर देखते हैं, हम हिनायाना एंड महायाना। हिनायाना एंड महायाना, या महायाना या हिनायाना, या आप ऐसे भी बता सकते हैं। महायाना और हिनायाना 2 सेक्ट्स थे जो कि बुद्धिज्म से वहाँ पर निकले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच किंग इज़ नोन इन कश्मीर हिस्ट्री फॉर हिज क्रूएल्टी। किस बादशाह को कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी कश्मीर हिस्ट्री में आया जितने भी बादशाह आ गए उनके बारे में लिखा गया है, बादशाहों ने कितने अच्छे काम किए, कौन कैसे रहा है, तो उनमें से एक बादशाह की क्रूएलिटी को बताया गया है, यानी कि वो बहुत ही क्रूअल था, वो बहुत ही जालिम था, तो उसके रिलेटेड वहाँ पर बताया गया था। तो ये कौन से बादशाह थे जिसके बारे में बताया गया कि वो बहुत ही क्रूअल थे? तो इसका आंसर क्या आएगा? मिहिरकुल। उसको कहा जाता था मिहिरकुला, इसका नाम था मिहिरकुला। ये जो है ये कब आए थे? ये आए थे 528 AD, 528 AD में आए थे। कब? 528 AD में। ये जो है वाइट हन्स जो हैं गवर्न किया कश्मीर को टिल 625 AD। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, वाइट हन्स जो थे, वाइट HUNS, वाइट हन्स जो थे जिनमें एक मिहिरकुल भी था, इन्होंने गवर्न किया, इन्होंने जो है रूल किया 625 AD तक, 625 AD तक। The White Hun had to flee his father empire because his cruelty had made him much hated here. ये जो है इसको अपनी सल्तनत से भागना पड़ा वाइट हन को। तो उसके बाद जो है क्योंकि ये
इसका क्रूअल बिहेवियर होने की वजह से इसको भागना पड़ा और ये वहाँ से आकर फिर रहने लगा। इसने शेल्टर लिया यहाँ पर। शेल्टर जब इसने लिया तो इसके बदले में इसने क्या किया, इसने वहाँ के बादशाह को मार दिया। 528 एडी में इसने बादशाह को मार दिया। 528 में इसने बादशाह को मार दिया और 528 से फिर इसने राज शुरू किया। शेल्टर लिया, शेल्टर लेने के बहाने इसने कश्मीर में जो उस टाइम राज कर रहे थे बादशाह, उसको मार दिया और उसके एवज में खुद तख्त संभाला। तो ये ऐसे क्रूअल बादशाह थे। तो ये जो है ये यहाँ पर आ गए और इन्होंने रोल शुरू किया। तो क्वेश्चन क्या है कि विच किंग इज नोन इन कश्मीर हिस्ट्री फॉर हिज क्रूएलिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए मिहिर कुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच किंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ मालवा कन्क्वर्ड कश्मीर अराउंड 580 एडी। 580 एडी के दौरान में किंगडम ऑफ मालवा से कौन बादशाह आ गए और उन्होंने कंकर किया और उन्होंने सक्सीड किया कश्मीर को, यानी कि नेक्स्ट इन नंबर द किंग ऑफ कश्मीर केम फ्रॉम द किंगडम ऑफ मालवा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, कोई बता सकता है? एनीवन? उसका नाम था किंग प्रवासन सेकंड। क्या नाम था उसका? किंग प्रवासन सेकंड जो है, प्रवासन सेकंड जो है ये बादशाह आ गए कहाँ से? किंगडम ऑफ मालवा से, और इन्होंने कंकर किया जम्मू एंड कश्मीर को क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कश्मीर हिस्ट्री, कश्मीर को 580 एडी में। तो ये थे प्रवासन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद जब पवारसन भी जो है इसने जो है एक बेहतरीन सिटी, वापस चलते हैं। पवारसन की थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं यहाँ पर। पवारसन जो है इसने एक सिटी जो फाउंड की थी श्रीनगर में, उसका नाम था पवारसनपोरा। पवारसनपोरा उसका नाम था, पवारसनपोरा। ये जो सिटी है ये फाउंड की थी किसने? पवारसन सेकंड ने। तो उसके बाद इसका दौर भी ख़त्म हुआ। तो इसके बाद शुरू होता है दौर करकोटा डायनास्टी का। किसका? करकोटा डायनास्टी, यानी कि उसके बाद करकोटा डायनास्टी आती है जो कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी को और किस नाम से जानते थे, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। करकोटा डायनास्टी को और किस नाम से जाना जाता था? नागाज के नाम से। नागाज के नाम से जाना जाता था करकोटा डायनास्टी को। तो करकोटा डायनास्टी के एक बेहतरीन लीडर थे जिसने 625 से 625 से लेकर 661 एडी तक इसने रोल किया। ये एक बेहतरीन लीडर थे और यही फाउंडर बन गए हैं करकोटा डायनास्टी के। तो ये फाउंडर कौन थे करकोटा डायनास्टी के? तो ये थे दुर्लभ वर्दाना। इनका नाम था दुर्लभ वर्दाना। इनका नाम था दुर्लभ वर्दाना। तो क्वेश्चन आ सकता है हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी, तो आपका आंसर होना चाहिए दुर्लभ वर्दाना। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि करकोटा डायनास्टी को और किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए नागाज। दुर्लभ वर्दाना ने कब से किस टाइम से किस टाइम तक रूल किया? 625 से 661 एडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रियन ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर। किसके दौर में ह्यून सैंग ने विजिट किया कश्मीर को? ह्यून सैंग ने विजिट किया कश्मीर को कहाँ से? ये आ गए थे बारामुल्ला से, वया बारामुल्ला। कहाँ से? बारामुल्ला से। ये जो है बारामुल्ला के रूट से आ गए और कश्मीर में एंटर हो गए। तो किसके दौरान ये हुआ था? ह्यून सैंग जो है इसने यहाँ पर 2 साल बिताए, कश्मीर में इसने 2 साल बिताए और इन 2 सालों में इसने संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन बाज़ाब्ता तौर पर की। तभी इसकी किताबें भी आती है, तभी इसका मेंशन किया जाता है कि ह्यून सैंग ने ऐसे कहा है। तो ये बारामुल्ला रूट से आए थे। तो किसके दौर में आए थे? तो आंसर है दुर्लभ वर्दाना। ये आ गए थे किसके दौर में? दुर्लभ वर्दाना के दौर में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं।
हु वाज इन नेक्स्ट लिनेज आफ्टर दुर्लभवर्धना। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि दुर्लभवर्धना के बाद कौन आ गए जो कि बादशाह बन गए यहाँ कश्मीर के। दुर्लभवर्धना के बाद करकोटा डायनास्टी के कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने रूल किया फिर कश्मीर को। तो दुर्लभवर्धना के बाद आ गए थे प्रतापद्वितीय, उनका नाम था प्रतापद्वितीय। यहाँ पर मैं आंसर दिखाऊंगा। प्रतापद्वितीय वाज द नेक्स्ट रूलर इन लाइनेज टू दुर्लभवर्धना, यानी कि दुर्लभवर्धना के बाद कौन आ गए, प्रतापद्वितीय। प्रतापद्वितीय जो है इसने एक बेहतरीन एक सिटी जो है फाउंड की, टाउन ऑफ प्रतापपुरा, नाउ नून एज, जिसको इस टाइम पे क्या कहा जाता है, तापड़। तापड़ आपको पता होगा तापड़ जो है कहाँ पर पड़ता है। तापड़ जो है ये गांदरबल जो बारामूला एरिया है उस साइड में पड़ता है, नॉर्थ कश्मीर में ये पड़ता है तापड़। विच टाउन वाज फॉर्मड बाय, तो ये हो गया नेक्स्ट लाइनेज। दुर्लभवर्धना के बाद कौन आ गए, प्रतापद्वितीय। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच टाउन वाज फॉर्मड बाय प्रतापद्वितीय। प्रतापद्वितीय ने कौन सा टाउन फॉर्म किया था, तो उसका नाम क्या था, प्रतापपुरा। प्रतापपुरा जिसको आज के वक्त में क्या कहा जाता है, तापड़ कहा जाता है, टापर, टापर जिसको हम कहते हैं, टापर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, कश्मीर का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है। जो ग्रेटेस्ट रूलर था, पहले हम ये जान, ग्रेटेस्ट रूलर जो था करकोटा डायनास्टी का, वो था ललित अतिथिय मुक्तापीड़ा। उसका नाम क्या था, ललित अतिथिय मुक्तापीड़ा। जो है ये एक बेहतरीन बादशाह माने जाते हैं कश्मीर के। तो इसका एक अनकंकोर्ड थर्स्ट था, यानी कि बादशाहियत का एक थर्स्ट था। तो इसने बहुत सारे जो है हिंदुस्तान के बहुत सारे सिटीज़ पे इसने रोल किया हुआ है, डिफरेंट एरियाज़ में इसने रोल किया। तो इसी ये जो है ललित अतिथिय मुक्तापीड़ा, इसने तकरीबन 36 साल तक हुकूमत की। कितने साल तक हुकूमत की, 36 साल तक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ललित अतिथिय मुक्तापीड़ा को ही समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ललित अतिथिय मुक्तापीड़ा, जिसने 724-761 AD तक हुकूमत की। तो इसने जो है कंकर किया है बहुत सारे शहरों को, कंट्री के बहुत सारे शहरों में इसने हुकूमत की हुई है, जिसमें पंजाब आता है, कन्नौज आता है, तिब्बत आता है, लद्दाख आता है, बड़ा कशन आता है, ईरान, बिहार, गौड़ा, बंगाल जिसको हम इस टाइम पे बोलते हैं गौड़ा, उस टाइम पे बोला जाता था, कलिंगा, उड़ीसा जिसको आज के टाइम में कहा जाता है कलिंगा, उस टाइम कहा जाता था। साउथ इंडिया में इसने हुकूमत की हुई है, गुजरात में की हुई है, मालवा जो है मालवा प्लेट्यूज़ वहाँ पर इसने हुकूमत की हुई है, मरवार में इसने हुकूमत की हुई है, सिंध में इसने हुकूमत की हुई है। तो इसको बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। यही एक बादशाह थे जिसने जो है अरब्स की जो हुकूमत थी ऑफ अरब्स इन सिंध, इसने पावर उनका ब्रोक डाउन किया। सिंध में जो अरब की हुकूमत चलती आ रही थी, तो यही एक बादशाह थे जिसने वहाँ पर अरब्स को बाहर निकाला। हिज कमांडर इन चीफ वाज चंकूरिया। इसके जो कमांडर इन चीफ थे ललित अतिथिय के, उसका नाम था चंकूरिया, उसका नाम था चंकूरिया। ये भी आ सकता है एग्जाम में, चंकूरिया। कमांडर इन चीफ कौन थे समुद्रगुप्त के या ललित अतिथिय मुक्तापीड़ा के, तो आपका आंसर होना चाहिए चंकूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम गिवन टू हिज कैपिटल बिल्ट नियर द सेक्रेड श्राइन ऑफ खीर भवानी। तो इसके द्वारा, यानी कि ललित अतिथिय जिसको हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है, उसके द्वारा एक शहर बसाया गया था नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी, और इस शहर को उसने अपनी कैपिटल चुन लिया था, कैपिटल इसने उस शहर को बनाया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, परिहासपुरा, इसको परिहासपुरा
पुरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिहासपुरा को इसने अपनी कैपिटल बनाया था, जो कि नियर खीर भवानी श्राइन है। खीर भवानी मैंने इमेज आपको पहले ही दिखाई हुई है। हु बिल्ट द फेमस सन टेम्पल? किसने फेमस सन टेम्पल बनाया हुआ है? सन टेम्पल यानी कि जिसको डेडिकेटेड टू सन किया जाता है, सन टेम्पल को, तो इसको किसने बनाया हुआ है, इस सन टेम्पल को? एनीवन, कोई मुझे बता सकता है? ललित आदित्य मुक्तापेड़ा। किसने बनाया? ललित आदित्य मुक्तापेड़ा। यही बादशाह थे जिसके बारे में मैंने आपको बोला, जिसको क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो इसी ने सन टेम्पल बनाया हुआ है। तो ये सन टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायर इज सन टेम्पल लोकेटेड? सन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, जिसको मर्टंड भी कहा जाता है? तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? मर्टंड अनंतनाग। कहाँ पर लोकेटेड है? अनंतनाग में। अनंतनाग में कहाँ पर? अनंतनाग में ये मटन जो एक सिटी है वहाँ पर लोकेटेड है मर्टन सन टेम्पल। मर्टन सन टेम्पल जो कि डेडिकेट किया गया है टू द सन। तो ये जो है सन टेम्पल ऑफ मर्टन ही रिकॉन्स्ट्रक्टेड फेमस सन टेम्पल मर्टन। इसको जो है पीवी मैथ्यूज जो है उसने कहा है कि कश्मीर कल्चर को केरला लिया जा रहा था 12th सेंचुरी में। तो ये भी किसका काम था? ये भी इसी का था, जो जिस बादशाह का मैंने आपको बोला, ललित आदित्य मुक्तापेड़ा। यही एक बेहतरीन बादशाह थे जिन्होंने ज़्यादातर कश्मीर में रोल किया, और यही ऐसे बादशाह थे जिसने जो है जहलिम के दोनों तरफ बांध बनवाए। बंद जो ड्रेनेज सिस्टम थी यहाँ, प्रोजेक्ट सिस्टम, यहाँ इंस्टॉलेशन ऑफ ह्यूज स्टेचूज ऑफ बुद्धा एंड शिवा मेड ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, वो भी इसी के पीरियड में आया था। सिल्वर कॉपर गोल्ड के जो शिवा के जो स्टैचूज थे वो भी इसी के दौर में आए थे। किसके दौर में आए थे? ललित आदित्य मुक्तापेड़ा के दौर में। तो ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हमें बताते हैं। यानी कि डिफरेंट डायनास्टीज़ आ गई, कौन कौन से एम्पायर्स आ गए और कहाँ से स्टार्ट हो गए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवाया। तो होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको आगे आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर दबाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर दबाना पड़ेगा। सो कम आगे आने वाली लेक्चर्स को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर दबाना पड़ेगा ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहे। और इसका पीडीएफ जो इसका मिल जाएगा वो आपको मैं वहाँ पर लिंक में डाल दूँगा पीडीएफ इसका। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन।